देवपुर का पुराना बाजार सुबह के धुंध हल्के में धीरे धीरे जागता था। सबसे पहले मछली वालों की बाल्टियों से टकराती बर्फ की आवाज आती, फिर सब्जी वालों की खांस खंखार और उसके बाद सिक्कों की खनक, जो यहां मेहनत से नहीं आदत से गिरती थी। इसी बाजार के उत्तर पश्चिम कोने में, जहां नालियों की बदबू और कूड़े की ढेर के बीच जगह बचती थी, एक बूढ़ी औरत रोज बैठती थी। न उसका ठेला था, न तौलने का तराजू। एक पुरानी चादर जिस पर धनिया की 2 गट्ठियां, 4 नींबू, 3 मूली और कुछ हरी मिर्चें रखी होती, यही उसकी दुकान थी। लोग उसे काकी कहते थे। नाम किसी ने नहीं पूछा, शायद इसलिए कि देवपुर में नाम पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां लोग अपने हाल से पहचाने जाते थे। काकी के हाल ऐसे थे कि कोई भी उसे देखकर अपनी आंखें जल्दी फेर लेता, जैसे देर तक देखने से किसी पुराने पाप की याद आ जाएगी। काकी की उंगलियां कांपती थीं, पर नजर स्थिर रहती थी। वह देखती थी, कौन किस भाव से आता है, कौन किस भाव से जाता है। यह उसकी आदत थी। डर नहीं, डर तो कब का घिस चुका था। उसी बाजार में रोजाना एक और आदत भी आती थी, दरोगा शिवनाथ यादव। शिवनाथ के आने से पहले ही लोग उसके जूतों की आवाज पहचान लेते थे। चमड़े के जूते जो चलते नहीं थे, चलवाते थे। वर्दी उसके लिए कपड़ा नहीं, लाइसेंस थी। वह जानता था कि देवपुर में कानून का मतलब क्या है। जो वह कहे वही कानून, जो वह चाहे वही सही। उस सुबह शिवनाथ देर से आया। धूप चढ़ चुकी थी। बाजार में भीड़ थी। भीड़ हमेशा ढाल होती है, अपराध के लिए भी और डर के लिए भी। शिवनाथ ने आते ही 2 ठेलों पर नजर डाली, किसी से कुछ कहा नहीं, फिर सीधे काकी के सामने रुका। ए बुढ़िया। आवाज में नाम नहीं, आदेश था। काकी ने सिर उठाया। आंखें छोटी थीं पर साफ। हां बाबू, आज हिसाब? शिवनाथ ने उंगलियों से हवा में पैसे का इशारा किया। काकी ने साड़ी के पल्लू में बंधे गांठ को खोला। सिक्के गिरे, कुछ तांबे के, कुछ पीतल के। उसने गिनकर आगे बढ़ाए। इतना ही हुआ। शिवनाथ ने सिक्के नहीं उठाए। उसने चादर पर नजर मारी, मूली उठाई, आधी दांत से काटी, फिर थूक दी। सड़ी है? नहीं बाबू, ताजी है। काकी की आवाज में कोई मिन्नत नहीं थी, सिर्फ तथ्य था। शिवनाथ ने हंसकर पास खड़े सिपाही की ओर देखा। सुना? तथ्य बता रही है। फिर उसने काकी की कलाई पकड़ ली। यह बाजार में नई बात नहीं थी, पर हर बार उतनी ही डरावनी होती थी। लोग देखने लगे। कोई बोला नहीं। कल से 50, शिवनाथ ने कहा। नहीं दिया तो? उसने वाक्य पूरा नहीं किया। देवपुर में अधूरे वाक्य ज्यादा खतरनाक होते हैं। काकी ने धीरे से कलाई छुड़ाई। जो ठीक समझो। यह जवाब शिवनाथ को चुभ गया। उसने छोड़ा, पर आंखें संकरी हो गईं। याद रखूंगा। वह मुड़ा और चला गया। भीड़ फिर बहने लगी। उसी दिन शाम को देवपुर के सरकारी गेस्ट हाउस के बाहर एक सादी इनोवा आकर रुकी। न सायरन, न हूटर। ड्राइवर उतरा, दरवाजा खोला। एक औरत उतरी, साधारण सूट, बिना किसी चमक दमक के। पर उसकी चाल में जल्दबाजी नहीं थी, जैसे वह जानती हो कि जहां पहुंचना है वहां सब इंतजार कर रहा है। रजिस्टर पर उसने नाम लिखा, अनुजा वर्मा। रिसेप्शनिस्ट ने नाम पढ़ा, पल भर रुकी, फिर कुर्सी से खड़ी हो गई। मैडम? अनुजा ने हल्का सा सिर हिलाया। हां। कमरा तैयार था। फाइलें पहले से रखी थीं। देवपुर की, पुरानी, मोटी, धूल भरी। अनुजा ने खिड़की से बाहर देखा। शहर रात में और भी अनजान लगता था। लाइटें कम थीं, पर परछाइयां बहुत। उसने पहली फाइल खोली। शीर्षक, थाना देवपुर, शिकायतें, पिछले 7 वर्ष। नामों की सूची लंबी थी। कुछ नामों पर लाल निशान, एक नाम पर कई निशान। शिवनाथ यादव। अनुजा ने पन्ने पलटे। उसकी उंगलियां तेज थीं, आंखें उससे तेज। हर शिकायत एक जैसी नहीं थी, पर अंत एक जैसा था। जांच के बाद मामला निराधार पाया गया। उसने फाइल बंद की, सांस ली, फिर फोन उठाया। नंबर डायल नहीं किया, फोन रख दिया। पहले देखना है, उसने खुद से कहा। रात के 10 बजे शहर के बाहर एक झोपड़ी में दिया जल रहा था। काकी अंदर बैठी थी, चावल धो रही थी। दरवाजा खुला। मां, काकी ने बिना देखे कहा। आ गई? अनुजा अंदर आई। इस घर में वह डीएम नहीं थी। यहां कुर्सी नहीं, फर्श था। आदेश नहीं, स्पर्श था। कैसी हो? उसने पूछा। काकी ने चावल की कटोरी रख दी। ठीक। अनुजा ने मां के हाथ देखे। कलाई पर हल्की लालिमा थी। आज फिर आया था? काकी ने जवाब नहीं दिया। दिए की लौ कांपी। मैंने कहा था ना,
काकी बोली, तू अपने काम पर ध्यान दे, यहां मत आ। अनुजा चुप रही, फिर बोली, यही मेरा काम है। काकी ने सिर उठाया, नहीं, तेरा काम बड़ा है, मेरा छोटा। अन्याय छोटा नहीं होता मां। अनुजा की आवाज धीमी थी पर सख्त। काकी ने लंबी सांस ली। कुछ चीजें सह ली जाती हैं। अनुजा ने मां का हाथ थामा। कुछ चीजें बदली जाती हैं। दोनों देर तक चुप रहीं। अगले दिन बाजार में कुछ अलग था। लोग वहीं थे, ठेले वहीं, पर हवा में एक अजीब सी चौकन्नाहट थी, जैसे कोई देख रहा हो। शिवनाथ आया। आज उसके साथ 2 सिपाही थे। वह सीधे काकी के पास पहुंचा। हिसाब। उसने हाथ बढ़ाया। काकी ने गांठ खोली, पैसे रख दिए। शिवनाथ ने गिने। कम है। इतना ही हुआ, काकी ने कहा। शिवनाथ ने आगे बढ़कर काकी की कलाई पकड़ी और उसी पल, हाथ नीचे रखिए दरोगा साहब। आवाज पीछे से आई, शांत, स्पष्ट। शिवनाथ मुड़ा। वही साधारण सूट वाली औरत खड़ी थी। तुम कौन? उसने कहा। कोई जो कानून जानता है, औरत ने जवाब दिया। शिवनाथ हंसा। कानून? यहां? औरत ने जेब से पहचान पत्र निकाला। 1 सेकंड, 2 सेकंड। शिवनाथ की हंसी जम गई। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अनुजा वर्मा। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। डीएम? नई डीएम? यही है? अनुजा ने काकी की ओर देखा। ये मेरी मां है। बाजार जैसे ठहर गया। शिवनाथ ने खुद को संभालने की कोशिश की। मैडम, कोई गलतफहमी? गलतफहमी नहीं, अनुजा ने कहा। रिकॉर्ड। उसने इशारा किया। पीछे से कैमरे, अधिकारी, मीडिया सब आ चुके थे। आप निलंबित हैं, अनुजा बोली। तुरंत। शिवनाथ के चेहरे से रंग उतर गया। आप ये नहीं कर सकती। मैं कर रही हूं। अनुजा का स्वर सपाट था। यहां से देवपुर बदलने लगा। धीरे पर गहरे। पुरानी फाइलें खुलीं। दबे बयान निकले। लोग बोले, पहली बार। शिवनाथ पर केस दर्ज हुआ। एक नहीं, कई। अदालत में वह खड़ा था, वर्दी के बिना, कमजोर। उसने आखिरी बार अनुजा की ओर देखा। आप चाहती तो अपनी मां को पहले ही बचा सकती थीं। अनुजा ने कहा, मैंने बचाया है, पर अकेली नहीं, पूरे शहर के साथ। अनुजा के आदेश के बाद देवपुर में जैसे भूचाल आ गया था। जो लोग बरसों से चुप थे, वे अचानक बोलने लगे, और जो बोलते थे, वे छुपने लगे। लेकिन सत्ता कभी एक वार में नहीं गिरती, वह पहले घेरती है। शिवनाथ यादव जेल में था, पर उसकी पहुंच जेल की दीवारों से बड़ी थी। पहली ही रात उसने अपने पुराने संपर्कों तक खबर पहुंचा दी। फोन नहीं, आदमी, कागज नहीं, इशारे। और उसी रात देवपुर के एक पौश बंगले में बैठक हुई। कमरे में 4 लोग थे। एक स्थानीय विधायक, एक रेत माफिया, एक शराब ठेकेदार और चौथा शहर का सबसे बड़ा वकील। बीच में टेबल पर एक फाइल रखी थी। कवर पर लिखा था, अनुजा वर्मा। आईएएस विधायक ने सिगरेट बुझाते हुए कहा, ये लड़की समझती क्या है खुद को? वकील मुस्कुराया, ईमानदार। ठेकेदार हंसा, तो गई काम से। रेत माफिया ने फाइल पलटी। कमजोरी निकालो, सबकी होती है। और जैसे ही उसने पन्ना पलटा, एक फोटो गिर पड़ी, बूढ़ी औरत की। कमरे में सन्नाटा छा गया। वकील ने फोटो उठाई। यही है। विधायक की आंखों में चमक आई। तो खेल मां बेटी का होगा। अगली सुबह देवपुर जागा एक खबर के साथ। डीएम की मां पर अवैध कब्जे का आरोप। काकी के नाम से शहर की जमीन पर झोपड़ी नहीं थी, कागजों में वह जमीन सरकारी थी। नगर निगम का नोटिस पहुंचा। अनुजा ने नोटिस पढ़ा। उसकी उंगलियां पहली बार कांपीं। मां, उसने कहा। काकी शांत थी। मैं जानती थी। जानती थी? अनुजा चौंकी। जब तू आई थी तभी समझ गई थी। अब यह लोग तुझ पर नहीं, मुझ पर आएंगे। अनुजा ने तुरंत आदेश दिया, डिमोलिशन रुकेगा। लेकिन सिस्टम चालाक होता है। अगले ही दिन आदेश आया, राज्य सरकार से, डिमोलिशन होगा। सुबह 6 बजे बुलडोजर पहुंचा। बाजार, मीडिया, पुलिस सब मौजूद थे। काकी अपनी झोपड़ी के सामने खड़ी थीं, हाथ में एक छोटा सा डिब्बा। अनुजा गाड़ी से उतरी। मां, अंदर चलो। काकी ने सिर हिलाया। नहीं मां, ये लोग नहीं, काकी ने बीच में टोका। ये वही सिस्टम है जिससे तू लड़ रही है। बुलडोजर आगे बढ़ा। तभी काकी ने डिब्बा खोला। भीतर पुराने कागज थे, पीले पड़े हुए, मुड़े हुए। ये क्या है? अनुजा ने पूछा। काकी ने पहला कागज निकाला। तेरे बाबूजी की नियुक्ति पत्र। दूसरा, हादसे की एफआईआर। तीसरा, मुआवजे का स्वीकृति आदेश। अनुजा की सांस रुक गई। ये तो कभी मिला ही नहीं।
काकी की आवाज भारी हो गई, क्योंकि उसी शिवनाथ ने इसे दबाया था। भीड़ में खुसर पुसर काकी ने आखिरी कागज उठाया, और ये वह जमीन का पट्टा था, काकी के नाम, सरकारी मुहर के साथ। पूरा माहौल पलट गया। अनुजा ने कागज हाथ में लिया, आंखें भर आईं। आपने बताया क्यों नहीं? काकी मुस्कुराई। क्योंकि लड़ाई तेरी थी, मेरी नहीं। उसी शाम अनुजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, देवपुर में अब कानून चलेगा, नाम नहीं। अगले हफ्ते जो हुआ उसने पूरे प्रदेश को हिला दिया। विधायक पर भ्रष्टाचार का केस, रेत माफिया की संपत्ति जब्त, ठेकेदार की लाइसेंस रद्द, वकील पर अवमानना, और शिवनाथ यादव, उसने जेल में आत्महत्या की कोशिश की, बच गया। अदालत में आखिरी सुनवाई के दिन वह रो रहा था। मुझे नहीं पता था वो आपकी मां है। अनुजा ने उसकी ओर देखा। तुम्हें यह भी नहीं पता था कि वो किसी की भी मां हो सकती है। साल भर बाद देवपुर का बाजार नया बन चुका था, पक्का, साफ। उसी कोने में एक छोटा सा मंदिर था, बगल में एक पट्टिका। यह स्थान उस औरत के नाम जिसने चुप रहकर शहर को बोलना सिखाया। काकी अब वहां नहीं बैठती थी, वह घर पर थी, अनुजा के साथ। एक दिन काकी ने पूछा, अब क्या करेगी? अनुजा ने खिड़की से शहर को देखा। अब सुनूंगी। काकी मुस्कुराई, क्योंकि सबसे बड़ा बदलाव हमेशा सुनने से शुरू होता है। देवपुर बदला जरूर था, लेकिन पूरी तरह नहीं। शहर ऊपर से साफ दिखने लगा था, नई सड़कें, नए बोर्ड, नया बाजार। पर नीचे नीचे वही पुरानी नालियां थीं जिनमें गंदगी से ज्यादा राज बहते थे। अनुजा जानती थी, सिस्टम कभी सीधा नहीं होता। वह गिरता है, फिर नए चेहरे पहनकर लौटता है। शिवनाथ यादव की मौत की कोशिश के बाद एक बात अजीब थी, वह चुप था। न कोई बयान, न कोई नाम, जैसे किसी ने उसकी जुबान गिरवी रख ली हो। जेल का सच। एक रात अनुजा बिना बताए जेल पहुंची। जेलर हड़बड़ा गया। मैडम, इतनी रात को? कैदी शिवनाथ यादव से मिलना है। जेल के अंदर की हवा भारी थी, सीलन, पसीना और डर। शिवनाथ एक कोने में बैठा था, चेहरा सूख चुका था, आंखों में अब दहशत थी, घमंड नहीं। अनुजा सामने बैठी। अब किससे डरते हो? उसने पूछा। शिवनाथ हंसा, एक टूटी हुई हंसी। आपसे नहीं। तो? वह झुका। उनसे जो आपको भी हिला सकते हैं। अनुजा की आंखें तेज हो गईं। नाम। शिवनाथ ने सिर हिलाया। नाम लेने वाला देवपुर में जिंदा नहीं रहता। रहता है, अनुजा बोली, अगर सच के साथ हो। शिवनाथ ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। तो फिर सच सुनिए। 20 साल पुराना खेल। आपके पिता की मौत हादसा नहीं थी। अनुजा की सांस रुक गई। वो स्कूल मास्टर नहीं, एक गवाह थे। अनुजा आगे झुकी। किस बात के? रेत खनन, नदी की जमीन, फर्जी पट्टे। शिवनाथ की आवाज कांप रही थी। आपके पिता ने शिकायत की थी। उसी फाइल पर पहला हस्ताक्षर मेरे सीनियर का था। नाम? अनुजा की आवाज में अब आदेश था। शिवनाथ ने आंखें बंद कर लीं। आज वो मंत्री है। कमरा जैसे सिकुड़ गया। मां का अनकहा अतीत। घर लौटकर अनुजा चुप थी। काकी ने खाना परोसा। जेल गई थी? अनुजा चौंकी। आपको कैसे? मां हूं, काकी मुस्कुराई। अनुजा ने सब बता दिया। काकी देर तक चुप रही, फिर बोली, मुझे सब पता था। क्या? अनुजा हिल गई। तेरे बाबूजी ने मरने से पहले मुझसे कहा था, अगर वो कुछ हो जाए तो तू बड़ी बनेगी और सच निकालेगी। अनुजा की आंखों से आंसू गिर पड़े। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? काकी ने उसका सिर सहलाया। क्योंकि लड़ाई तब नहीं होती जब खून गर्म हो। लड़ाई तब होती है जब दिमाग ठंडा हो। अब निशाना ऊपर था। अनुजा ने अगली फाइल खोली। इस बार नाम छोटा नहीं था, सीधा, राज्य का गृह मंत्री हरदेव सिंह राठौड़। अब सवाल सिर्फ एक बूढ़ी औरत का नहीं था, यह सत्ता की जड़ तक जाने वाली लड़ाई थी। अनुजा ने दिल्ली रिपोर्ट भेजी। 3 दिन बाद आदेश आया, तुरंत ट्रांसफर। देवपुर से हटाया जा रहा था उसे। आखिरी चाल विदाई से एक रात पहले काकी ने अनुजा को बुलाया। डरती है? अनुजा ने सिर हिलाया। नहीं। तो फिर याद रख, काकी बोली, अगर तू गिरी तो मैं बोलूंगी। अनुजा समझ गई। अगले दिन ट्रांसफर ऑर्डर रुक गया। कारण, सीबीआई जांच रेत खनन घोटाला। मंत्री का नाम पहली लाइन में। शहर फिर कांप गया। अंतिम दृश्य अभी नहीं, पर करीब। मंत्री गिरफ्तार हुआ। फाइलें खुली, नाम निकले। एक शाम अनुजा बाजार गई।
वही कोना, वही जगह। अब वहां एक नई बूढ़ी औरत बैठी थी। अनुजा रुकी, कुछ सब्जी खरीदी और जाते जाते बोली, डरो मत। बूढ़ी औरत ने पूछा, आप कौन? अनुजा मुस्कुराई, बस किसी की बेटी। अनुजा को पहली बार एहसास हुआ कि सत्ता को छूने की कीमत सिर्फ कुर्सी नहीं होती, जिंदगी भी होती है। उस रात हवा में अजीब सी बेचैनी थी। देवपुर शांत था, पर वह शांति वैसी नहीं थी जो सुकून देती है। यह वह शांति थी जो तूफान से पहले आती है। अनुजा अपने सरकारी आवास में अकेली बैठी फाइलें देख रही थी। रेत घोटाले की अंतिम रिपोर्ट तैयार थी। हर नाम, हर तारीख, हर दस्तखत दर्ज था। बस एक साइन बाकी था। कल सुबह यह फाइल राजधानी पहुंचने वाली थी। तभी बिजली चली गई। पूरा बंगला अंधेरे में डूब गया। अनुजा ने सिर उठाया। यह सामान्य नहीं था। बैकअप जनरेटर को तुरंत चालू हो जाना चाहिए था। उसने टेबल ड्रॉर खोली, रिवॉल्वर निकाली और उसी पल खिड़की के बाहर कोई परछाई हिली। हमला, पहली गोली शीशा तोड़ती हुई अंदर आई। अनुजा जमीन पर गिर चुकी थी। दूसरी गोली दीवार में धंस गई। तीसरी चली ही नहीं, क्योंकि बाहर से किसी ने चिल्लाकर कहा, रुक। एक पल की खामोशी, फिर तेज कदमों की आवाज, हाथापाई, एक चीख। अनुजा उठी, दरवाजा खुला। बाहर पुलिस थी और सामने खड़ी थी काकी, हाथ में वही पुराना डंडा जिसे लोग अब तक बेकार समझते थे। जमीन पर एक आदमी पड़ा था, काला कपड़ा, नकाब। पुलिस ने उसे उठाया। अनुजा मां की ओर देखती रह गई। आप यहां कैसे? काकी की आवाज में कोई डर नहीं था। मां हूं। सच, जो गोली से भी तेज था। पूछताछ में हमलावर टूट गया। उसका नाम था रघुवीर, पूर्व स्पेशल टास्क फोर्स। ऑर्डर किसका था? अनुजा ने पूछा। रघुवीर हंसा। मैडम, ऑर्डर नहीं आता, संकेत आता है। किसका संकेत? वही जिसका नाम आपकी फाइल के पहले पन्ने पर है, हरदेव सिंह राठौड़। अब कोई शक नहीं बचा था। मां का आखिरी राज रात ढल चुकी थी। अनुजा और काकी आमने सामने बैठी थीं। आपको कैसे पता चला? अनुजा ने पूछा। काकी ने साड़ी के पल्लू से एक छोटा ट्रांजिस्टर निकाला। तेरे बाबूजी ने सिखाया था, वह बोली। खबरें सुननी नहीं, समझनी होती हैं। फिर वह रुकी। और एक बात और। अनुजा चौंकी। और क्या? काकी ने धीरे से कहा, मैंने तुझे जानबूझकर बाजार में बैठाया। अनुजा का चेहरा बदल गया। क्या? ताकि वो लोग समझें कि तू कमजोर है। कमरे में सन्नाटा। मैं चाहती थी कि असली दुश्मन खुद सामने आए। अनुजा की आंखें भर आईं। आपने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। काकी मुस्कुराई। मां का काम बेटी को आगे रखना होता है। आखिरी सुनवाई 3 दिन बाद। राजधानी की विशेष अदालत। मीडिया, भीड़, सुरक्षा। हरदेव सिंह राठौड़ कटघरे में खड़ा था। अनुजा गवाह के रूप में आई, उसके हाथ में वही फाइल। जब जज ने पूछा, क्या आपके पास अंतिम सबूत है? अनुजा ने पीछे देखा। दरवाजा खुला। काकी अंदर आई, साधारण साड़ी में, हाथ में एक पुराना टेप रिकॉर्डर। ये मेरे पति की आवाज है, काकी बोली। मरने से 1 दिन पहले की। रिकॉर्डर चला। अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ लेना कि मैंने सच बोल दिया था। कोर्ट रूम सन्न। मंत्री की आंखें झुक गईं। फैसला हरदेव सिंह राठौड़ को उम्र कैद, उसके साथ पूरी चेन। देवपुर नहीं, पूरा प्रदेश हिल गया। अंतिम दृश्य सालों बाद। अनुजा अब राज्य की मुख्य सचिव थी। देवपुर के बाजार में फिर गई, वही कोना। अब वहां कोई डर नहीं बेचता था। अनुजा ने आंखें बंद कीं। काकी की आवाज कानों में गूंजी। चुप्पी भी हथियार होती है बेटी, बस सही समय तक। अंतिम पंक्ति। कुछ औरतें इतिहास में नाम नहीं छोड़ती, वो रास्ता छोड़ जाती हैं और उन्हीं रास्तों पर इंसाफ चलकर आता है। ऐसी ही कहानी देखने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल द स्टोरी वॉल्ट को सब्सक्राइब करें।